या जवान उन्हें श्रद्धांजलि दिए बिना आगे नहीं बढ़ता। जसवंत सिंह के मारे जाने के बाद भी नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। एशियन 24/7 देख रहे हैं आप। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में सड़क बनाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान स्थानीय निवासियों का कहना था कि पिछले कई वर्षों से ट्रांजिट कैंप से सिडकुल को जोड़ने वाली मेन सड़क खस्ताहाल है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। इस सड़क को बनाने की मांग को लेकर विधायक और मेयर से भी गुहार लगाई गई है, लेकिन अभी तक इस सड़क को नहीं बनाया गया, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्कूल जाने वाले बच्चों को जहां दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वहीं ट्रांजिट कैंप के मुख्य मार्ग खस्ताहाल होने के चलते बरसात में पानी भर जाता है और व्यापारियों का काम चौपट हो जाता है। दुकानदारी नहीं होती, लेकिन जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन करते हुए सड़क बनाने की मांग की और कहा, अगर सड़क नहीं बनाई जाएगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अब रोड की वजह से कोई चल नहीं पाता है, यहीं से दुकानदारी सब बंद रहते हैं, कोई चल नहीं पाता है। कितना जन तो गिर गया कि इतना लोगों को वो स्कूटी सब गाड़ी टूक टूक सब गिर जाते हैं और सारा टूट गया। एक लड़का का तो हाथ पैर टूट ही गया, हम लोग उठा के उसको फिर डॉक्टर के पास ले गया। ऐसे होते रहते हैं आए दिन। ये रोड सही करे, हमारा मेन रोड है, ये कोई चल नहीं पाता है, रोजगार बंद हो जा रहा है सबका। और देखो कितना कीचड़ है, इतना कमर तक पानी हो जाता है। देखिए, निरंतर ये सरकार जो है झूठे वादे कर रहे हैं और कई बार इस सड़क का नपाई भी हुआ और पेपर में भी आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इस रोड जो है अभी तक नहीं बना। इसके लिए लोगों ने मुझे बोला कि भाई ये रोड नहीं बन रहा, इसके लिए धरना प्रदर्शन करना है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, आप लोग सारे मार्केट वाले अगर तैयार हो तो हम तैयार हैं। तो हमने जो है रोडों में बैठ गए और ये रोड अगर जब तक नहीं बनेगा तब तक हम आंदोलन ऐसे चलाते रहेंगे और जरूरत पड़े तो ये झूठे वादे जो कर रहे हैं इनको भी हम ईंट से ईंट बजा देंगे। और जितने झूठे वादे इन्होंने किया, एक भी वादे पूरा नहीं हुआ। चुनाव के पहले इन्होंने बताया था कि नजुल भूमि को मालिकाना हक देंगे, वो भी नहीं हुआ, वो कार्य भी नहीं हुआ। सिर्फ झूठ पे झूठ बोले जा रहा है और चुनाव जीतते जा रहा है। इसीलिए जो है आज इतनी बड़ी संख्या में देखा, अब आने वाला दिन में इससे भी बड़ा शंका से लोग जो है हम एसडीएम के डीएम के वहां पर। हमारे संवाददाता दीपक कुकरेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, सड़क का खस्ता हाल है, स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा, ना नगर निगम सुन रहा, ना जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं। कैसे होगा, चलेगा? और कैसे अब इनकी जो दुकानें हैं जो ठप पड़ जाती हैं बरसात के समय, इनको काफी दिक्कतें होती है, इनका काम कैसे चलेगा? दीपक जी मनीष जी, आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, ये ट्रांजिट कैंप क्षेत्र है, मलिन बस्ती में आता है ये। और ये बहुत पुरानी बात हो गई कि यहाँ ये जो निर्माणाधीन रोड जो थी, एक आधी अधूरी बनी हुई रोड है और अब जो है वो रोड जो है गड्ढे में तब्दील हो गई है। और विगत 10 वर्षों से लगभग इसका निर्माण नहीं हो पा सका है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश और इतना आक्रोश है कि लोग जो है नारेबाजी पे उतर गए। स्थानीय विधायक जो कि ठीक है फिलहाल अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस रोड की अनदेखी के कारण उनके खिलाफ भी इन्होंने जोरदार धरना प्रदर्शन किया और हाय हाय के नारे लगाए। और साथ ही एक बात इसमें और भी है कि जिस प्रकार से ये रोड का निर्माण के लेके पिछली बार सरकार में जब बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी के लोगों ने प्रदर्शन किया था, उसके बाद कांग्रेस विपक्ष में थी तो उसने प्रदर्शन किया और आज फिर जो है कांग्रेस विपक्ष में है और वो प्रदर्शन कर रही है। लगातार तीसरी बार ये पक्ष विपक्ष का काम चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोग इस रोड का निर्माण न होना अपने आप में रहस्य का विषय है। जी बड़ी बात कह दी दीपक, रहस्य का विषय है। मतलब सुनिए, अब समझिए कि एक रोड का निर्माण रहस्य बन गया है। रहस्य जैसे शब्दों का यूज हम लोग कब करते हैं आपको पता ही है, अब रहस्य बन गया है। मतलब कि जब सत्ता में बीजेपी नहीं थी तब वो चिल्ला रही थी, तब कांग्रेस ने नहीं किया, अब कांग्रेस चिल्ला रही है 2 बार से बाय बाय, क्योंकि बीजेपी नहीं कर रही है। पेज कहाँ फंस रहा है दीपक? जी पेज, देखिए आप बहुत अच्छी बात पूछी मनीष जी, आपने पेज की बात करें, जो चीज रहस्य बन जाती है उस पर पर्दा हटना भी जरूरी है। देखिए यहाँ कई अनसुनी बातें भी सामने आ रही हैं
कोई कहता है कि जो वर्तमान पार्षद है उसको कमीशन नहीं मिल रही, इस कारण ये रोड नहीं बन रही। कोई कहता है कि विधायक साहब आते हैं और आश्वासन देते हैं झूठा और चले जाते हैं। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रोड का पैसा तो आ गया है, ठेकेदार मिट्टी डलवा के गायब हो गया। बहुत सारी ऐसी जो है जो यहाँ पर प्रचलित बातें हैं वो सुनने को मिलती है स्थानीय लोगों द्वारा। और लेकिन कुल मिलाकर देखिए, सरकार का मुख्य कार्य एक जनमानस को मूलभूत सुविधाओं के रूप में बिजली, पानी और सड़क इत्यादि देना है, लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा हो रहा है। जबकि ये मूलभूत सुविधाएं हैं, लगभग इस रोड से प्रतिदिन 10 से 20 हजार आदमी आवागमन करते होंगे। ठीक है दीपक, बने रहे। चंद्रसेन गंगवार जुड़ चुके हैं कि स्थानीय निवासी हैं। चंद्रसेन गंगवार जी, स्वागत है चैनल में आपका। चंद्रसेन गंगवार जी, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सर खस्ता हाल सड़क से? देखिए, सड़क जो है वो बहुत ही खस्ता हाल में है और इस समय जो यहाँ के पर डे करीबन मेरे हिसाब से 8 से 10 गाड़ियां और जो टुक टुक होते हैं वो गिरते हैं वहाँ पर, और जो जाने वाले बच्चे हैं उनको भी बहुत सारी चोटें लगी हैं। और यहाँ पर अभी प्रशासन ने इस पे गौर नहीं दे पा रहा है और यहाँ पर हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जो यहाँ पर छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार लोग हैं, उनकी दुकानें नहीं चल पा रही हैं और वहाँ पर पानी भरा रहता है और फिसल फिसल के लोग गिरते हैं। चंद्रसेन जी, कहाँ फंस रहा है पेच? अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि जब गवर्नमेंट में बीजेपी नहीं थी तब वो वहां पर प्रदर्शन करती थी, अब बीजेपी आ गई तो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। पेच कहाँ फंस रहा है? अब हम तो दोनों तरफ से कहें तो परेशान है, ना तो हमारी कोई सुन रहा है। सड़क बनेगी तभी सुनवाई होगी, ऐसा मेयर साहब कहते हैं कि हमने इसको पास करा दिया है कि ये बन जाएगा। और जो हम लोग काफी समय से ये उससे पहले भेड़ जी थे तो वो कहते थे कि हमने पास करा दिया, ये बन जाएगा, और रोड अभी तक नहीं बना है, धरातल पर अभी काम नहीं हुआ और हम लोग बहुत परेशान हैं। धरातल पर काम नहीं हुआ है। मेयर बार बार कह रहे हैं कि जब पास हो चुका है, एक बार जाके पूछिए पास हो चुका है तो भैया बन क्यों नहीं रहा है? मतलब पैसा आया है तो पैसा इधर उधर जा रहा है क्या? ये आप लोग हेल्प करेंगे तो बड़ी कृपा होगी, हम लोग तो बहुत परेशान हैं। जी, हम देखिए, हम जितनी हेल्प हो सकती है हम लोग कर सकते हैं। हम लोग तस्वीर दिखा सकते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, लगातार हम खबर उठा सकते हैं, आपकी बातें उठा सकते हैं, वो उठा भी रहे चंद्रसेन जी, इसीलिए आपको जोड़ा भी है। और सबसे बड़ी चीज ये चंद्रसेन जी, प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, तो ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? ये देखिए, अगर ये नहीं रोड बना तो हम ये प्रदर्शन आगे लगातार जारी रहेगा और इसमें हम कहीं ना कहीं कुछ और भी करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि ये रोड बनना बहुत जरूरी है। हमेशा पर डे कभी किसी का सर टूट जा रहा है, कभी किसी का हाथ टूट जा रहा है, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पर डे कोई ना कोई गिरता है और वो देख के हमें भी बड़ा दुख होता है, क्योंकि हम यहाँ पर बैठते हैं, हमें पर डे देखने को मिलता है ये सब चीजें। पर डे हादसा हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को भी दुख हो रहा है, लेकिन सुनवाई क्यों नहीं हो रही? बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रसेन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक स्थानीय निवासी थे, वो परेशान थे। उनका कहना है कि पर डे हम लोग देखते हैं चोटिल होते हुए लोगों को, यहाँ पर लोग फिसल के गिर जाते हैं, किसी का हाथ टूट जाता, किसी के पैर में चोट आ जाती, और ये बड़ा खराब लगता है जब उनको देखते हैं इस तरह से वो चोटिल होते हैं। व्यापारियों के दुकान जो है वो ठप हो जाता है बारिश के कारण। लेकिन मेयर कह रहे हैं कि सब कुछ पास हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो फिर दिक्कत क्यों हो रही है जब सब कुछ पास हो गया है? दो मेयर कह रहे हैं कि सब कुछ हमने पास करा दिया है, बावजूद इसके सड़क नहीं बन रही। जी बिल्कुल, जितना मैंने आपको बताया, ये मलिन बस्ती है, यहाँ पे छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटा छोटा कारोबार करते हैं अपना, और उनकी दुकानों के आग में जब रोड जलमग्न हो जाती है, और जलमग्न होने के बाद जो ग्राहक है वो कहता है कि इस रोड को पार करके मैं सामान लेने वहां क्यों जाऊं, वो वहां जाना पसंद करता है जहाँ पर नहीं होगा, सूखा होगा, वहां से सामान लेता है। इस तरह से जो किराए की दुकानें हैं उनको किराया देने में दिक्कत आ रही है, उनको आर्थिक मजबूरी के कारण दुकानें बंद करके जाना पड़ रहा है और वहां से पलायन करना पड़ रहा है। सोचिए कि एक व्यक्ति कर्ज लेकर अपनी दुकान स्टार्ट करता है और स्टार्ट करने के बाद उसे 4-6 महीने बाद अपनी दुकान का सामान लेकर पलायन करके दूसरी जगह जाना पड़ता है, सिर्फ किस कारण? एक रोड के कारण। यदि वो रोड बन जाए तो उसका काम वहाँ पर जमाया है, उसका भी काम चले, उसका परिवार चले, उसका जीवन यापन ठीक से हो। लेकिन सरकार
जो यहाँ के मेयर हैं, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वो आंखें मूंदे बैठे हैं। कहीं ना कहीं देखिए, किसी की सरकार हो, मैं ये नहीं जानता कि मैं किसी के पक्ष की बात कर रहा हूँ, किसी के पक्ष की बात कर रहा हूँ, एचएनएम किसी के पक्ष की बात कर रहा है, किसी के विपक्ष की बात, ऐसा नहीं है। लेकिन मूलभूत सुविधाएं हैं, वो उसके लिए हमेशा आवाज बुलंद करना प्रत्येक चैनल का काम है, प्रत्येक रिपोर्टर का काम है, प्रत्येक आम व्यक्ति का काम है। जी अब देखिए, सबसे बड़ी चीज है मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। जो स्थानीय लोग हैं, मलिन बस्ती आपने कहा, लेकिन रोड चौड़ी है और रोड नहीं बन रही है, तो मलिन बस्ती हो चाहे कुछ भी हो, क्या मलिन बस्तियों को जीने का हक नहीं? मलिन बस्तियों के लोगों को क्या उन्हें अच्छी सड़कों पर चलने का हक नहीं है? क्या उन्हें हक नहीं है कि भाई अपनी दुकानें वो चलाएं? सवाल तो ये है, मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही बरती जा रही है, इस लापरवाही की फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? एक बड़ा हादसा हो गया तो गंदगी की वजह से बीमारी भी होगी। बीमारी में कोई कभी कभार ऐसा होता है, संदिग्ध बुखार आ जाता है, किसी को नहीं समझ में आता, पूरा पूरा गांव उसकी चपेट में आ जाता है। लेकिन ये जो नगर निगम के लोग हैं, वो लोग समझ नहीं रहे हैं, वहां के जनप्रतिनिधि समझ नहीं रहे हैं। इनको कब समझ में आएगा दीपक? और जनप्रतिनिधि यहाँ विधायक कौन है दीपक? हम पहले ये समझना चाहेंगे, वहां के विधायक कौन है? जी विधायक यहाँ पे शिव अरोड़ा मनोनीत हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। शिव अरोड़ा जी और सांसद विधायक के रूप में सांसद यहाँ पे अजय भट्ट जी हैं, वो भी बीजेपी के हैं। बताइए, सरकार भी उनकी, विधायक भी और उनके, बावजूद इनके सड़क नहीं बन रही। सांसद भी बीजेपी के, हाँ। विधायक भी बीजेपी के, मेयर भी बीजेपी के और पार्षद भी बीजेपी के। उसके उपरांत भी कार्य 0-0-0। ये बड़ी शर्म की बात है दीपक तो की। मेरे को एक वाकया याद आ गया मनीष जी, आपका एक बहुत बढ़िया वाकया याद दिलाता हूँ। बीजेपी की सरकार थी, मेयर सुरेश कोहली की पत्नी सोनी कोहली थी, और यहाँ पर कांग्रेस के लोगों ने इसी सड़क पर जिस तरह से धान उगाते हैं उस तरह का प्रदर्शन किया था, जो कि पूरे भारत में ऐसा पहला प्रदर्शन था जो टूटी सड़क के लिए टूटी सड़क पर धान उगाया जा रहा है। धान लगाए गए थे, उसकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी, और वो अपने आप में एक बढ़िया किस्सा बना था हमारे उत्तराखंड के लिए। जिसके बाद थोड़ा सा निर्माण कार्य सड़क पर स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर वो अधर में अटक गया। उसके बाद आधी अधूरी सड़क बनके तैयार हुई, फिर विरोध दिक्कत के सामने से रोका गया। पता नहीं क्या कारण है, जो रहस्य मैंने आपको बताया कि जो रहस्य बना हुआ है। रहस्य की बात सुनकर बार बार हंसी आ जाती है दीपक, क्योंकि रहस्य बन गया है। मतलब कि कोई ऐसी सड़क है जो दिख नहीं रही है, रहस्य बन गई। सही बात है, दिख ही नहीं रही है सड़क ना। यहाँ पर अधिकारियों को सड़क कहाँ दिख रही है, जनप्रतिनिधियों को सड़क कहाँ दिख रही है? ये तो रहस्य वाली सड़क है। उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर सब कुछ सही है, ये सड़क एकदम चकाचक है। ये भी एक रहस्य है। सबसे बड़ी बात ये दीपक। और दूसरी चीज ये कि जो मेयर, जो सांसद, जो विधायक, सब एक ही झंडे के नीचे आते हैं, बावजूद इसके ये बन नहीं रहा है। हमारे साथ सुनील आर्य जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। सुनील आर्य जी, स्वागत है चैनल में आपका। नमस्कार सर। सुनील आर्य जी, सड़क नहीं बन रही, बड़ी दिक्कत हो रही, कैसे होगा सर काम? सर, रुद्रपुर में जो ट्रांजिट कैंप का क्षेत्र है, जहाँ की आबादी काफी ज्यादा है, जहाँ से कि भाजपा के जो मेयर और विधायक हैं ये यहाँ से ही बनते हैं। इन लोगों का कहना है कि जो हमारा वोट बैंक यहाँ ही है ट्रांजिट कैंप में, उसके बाद भी जबकि आगे पार्षद, मेयर, विधायक, सांसद सब इनके होने के बाद भी पिछले 20 साल से ये सड़क नहीं बन पाई है। और जबकि हर रोज इनको कभी ज्ञापन दिया जाता है, कभी कुछ कहा जाता है, तो ये कहते हैं कि भैया आज बनेगी, कल बनेगी, लेकिन आज तक, जबकि अगले मेयर के चुनाव आ गए हैं, 23 मई दिसंबर तक चुनाव हो जाएंगे, लेकिन आज तक ये मेयर सड़क नहीं बना पाए हैं। सुनील आर्य जी, एक यहाँ के जो स्थानीय निवासी थे, उनका कहना था जी सर, कि हमने जब कांग्रेस सत्ता में थी तब बीजेपी इसी रोड पर प्रदर्शन करती थी, आज बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस इसी रोड पर प्रदर्शन कर रही है। यानी कि आपके समय से यहाँ का हाल खस्ता है, तो आप लोगों ने क्यों नहीं काम किया इन पर? तो चलिए, ये तो नहीं कर रहे हैं, आप लोग कर देते तो कुछ भला तो हो जाता। नहीं जब सब जब हमारी सरकार थी तो ऊपर हमारी सरकार नहीं थी, जब यहाँ थी नगर निगम में तब ऊपर हमारी सरकार नहीं होती थी। अब सर, मुख्यमंत्री बड़ा होता है कि नगर निगम का अधिकारी बड़ा होता है? सर ऐसी बात मत कीजिए। सर, मुख्यमंत्री तो बड़ा होता है, लेकिन ये हेलो जी सुनील जी। हाँ सर, उस समय भी प्रयास किया गया, लेकिन उस समय इतना वो था नहीं, इसलिए हो नहीं पाई यहाँ।
नहीं सुनील जी, प्रयास तो नहीं किया गया था, ये आप भी मान नहीं, लीजिए कि जो हुई है नहीं। गलती हुई है। नहीं प्रयास किया गया था। अब तो इनकी ट्रिपल इंजन सरकार है यहाँ रुद्रपुर में, अब तो ज्यादा विकास होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है ना। बात तो यही है कि नहीं हो रहा है, आपके समय में भी नहीं हुआ, ये भी नहीं कर रहे। अब सवाल ये उठता है, जब आप लोग जाते हैं वहां पर तो लोग कहते हैं ये लोग भी राजनीति कर रहे हैं। बात ये है कि सर आप होते, जब आप लोग थे उसी समय बनवा देते, इतनी तकलीफ नहीं आती इन लोगों को उस होती। समय बनवाया गया था, लेकिन उस समय इतना हुआ नहीं था। यहाँ बीच में स्टे ले लिया गया था लोगों के द्वारा, तो इसलिए रुक गया था वो काम, और तब तक हमारी सरकार चली गई थी। अब दोबारा सरकार आएगी तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि पूरी तरह बनवाएंगे ना। उसमें तो अभी टाइम है, लेकिन सुनील जी ना, अब तो ये है कि नहीं सर, जो तो सब लोगों के हाथ में कोई पता नहीं। कभी कभी तो 3-3 महीने में मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, कोई भरोसा नहीं है सरकार कब चल दे ना। लेकिन सुनील जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी क्या होगा, इन लोग के साथ कैसे खड़े होंगे? आपने एक बार तो आप लोगों ने किया था यहाँ पर प्रदर्शन, यहाँ पर प्रदर्शन तो रोज हो रहा है, हर बार हो रहा है, लेकिन अब क्या करें, इनके तो मतलब इतना प्रदर्शन करने के बाद इनको कुछ समझ में नहीं आता। मुझे तो लगता है ये सरकार ही इनको, मेयर साहब को यहाँ काम करने नहीं दे रही है। वो सोच रही है कि ये काम ना करा जाए। नहीं तो सब सांसद होने के बाद, मेयर होने के बाद, विधायक होने के बाद, सांसद होने के बाद काम नहीं हो रहा, खाली झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, समय पे समय दिया जा रहा। नहीं, आप लोगों ने जब प्रदर्शन किया था तो बता रहे हमारे संवाददाता कि थोड़ा बहुत काम हुआ था। एक बार फिर से प्रदर्शन कर दीजिए तो शायद पूरा काम हो जाए। हम तो रोज कर देते, हम तो चाहेंगे घर के आगे बैठ जाए, धरना दे दे नगर निगम में, लेकिन वो कभी भी नहीं मानते। तो क्या कसम खा रखी है इन्होंने। लगता सर, अब मुझे लगता है ये सब मिलकर ही खत्म करना चाहते हैं पूरे ना, भाजपा को। ठीक, बहुत काम नहीं करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद सुनील आर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक अरोड़ा जुड़ चुके हैं, दिव्य अरोड़ा जुड़ चुके हैं, शिव अरोड़ा जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा, शिव अरोड़ा जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक है हमारे साथ। शिव अरोड़ा जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। नमस्कार। शिव अरोड़ा जी, आप विधायक हैं, लेकिन अभी तक वहां पर सर सड़क नहीं बनी है। सिडकुल को जोड़ने वाली सड़क है, पूरी सिडकुल तक जुड़ती है, बावजूद इसके अभी तक कुछ नहीं हुआ काम। है कि जिस सड़क की बात आप कर रहे हैं जी, अभी मुझे विधायक बने हुए मात्र अभी 7 से 9 महीने हुए, 9 से 10 महीने। और राज्य योजना का जो हमने पहला प्रस्ताव भेजा 2 किलोमीटर का, क्योंकि ट्रांजिट कैंप क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और रुद्रपुर विधानसभा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और वहाँ विकास की संभावनाओं को देखते हुए 3 बड़े प्रस्ताव मैंने ट्रांजिट कैंप के लिए दे दिए। राज्य योजना में सबसे पहले प्रस्ताव में 2 किलोमीटर की सड़क ट्रांजिट कैंप की हम यहाँ से भेज चुके शासन को। अभी जो हमारा राज्य योजना का, क्योंकि विधायक निधि से नहीं बननी होती, ये राज्य निधि से बननी, तो वो प्रस्ताव हमारा अंतिम चरण में है। उसका एस्टिमेट वगैरह बन के शासन को जा चुका है। एक चीज हो गई। दूसरा, वहाँ पर बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं खेल का मैदान है, उसके लिए एक मिनी स्टेडियम का प्रस्ताव हम दे चुके हैं वहाँ से, कि वहाँ पे एक मिनी स्टेडियम बना दिया जाए। और तीसरा, ये ट्रांजिट कैंप और आसपास का जो क्षेत्र है, जिसमें रविंद्र नगर, संजय नगर, गेड़ा, हमारा मुखर्जी नगर, जगतपुरा सब आता, लगभग 1 लाख की आबादी आती है। वहाँ के लिए एक इंटर कॉलेज का प्रस्ताव भी, जो यहाँ से प्रस्ताव बना के नीचे से निदेशालय तक पहुँच के निदेशालय शासन में जा चुका। 3 प्रोजेक्ट हम उस ट्रांजिट कैंप के लिए ले चुके हैं पिछले 7 से 8 महीने के अंदर। मुझे लगता है कुछ ही बहुत शीघ्र में जो 2 किलोमीटर की सड़क का हमने प्रस्ताव किया, वो काम आरंभ हो जाएगा और इस समस्या का हम समाधान कर लेंगे। लेकिन शिव अरोड़ा जी, वहाँ के लोग अब प्रदर्शन पर उतर आए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर उनकी समस्याओं का हल नहीं हुआ तो फिर वो उग्र प्रदर्शन करेंगे। एक बार आपको उनके बीच जाना चाहिए, समझाना चाहिए, क्योंकि मेयर तो फिर वो बोल रहे हैं, मेयर तो कह रहे हैं जी पास हो चुका है सब कुछ और बन जाएगा। उससे पहले मेयर थे, वो भी बीजेपी के थे, वो भी बोल रहे हैं पास हो चुका है, बन जाएगा। यहाँ तो भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है ना शिव भाई। जो आपने हमें बताया वही शायद आप उनको बताए तो उन्हें समझ में आएगा, लेकिन उनको तो भ्रम में रखा जा रहा है ना। तो विषय नहीं है, निश्चित माने ट्रांजिट कैंप की ये सड़क की हमारी प्राथमिकता है पहली चीज। दूसरी, ट्रांजिट कैंप में काम हुआ है, ऐसा नहीं काम नहीं हुआ, बहुत काम हुआ, लेकिन ये सड़क बहुत महत्वपूर्ण है जिसके लिए प्रश्न किया गया है। और आपने ठीक कहा कि किसी को भी कोई समस्या है, उसका अधिकार है लोकतंत्र में अपने प्रदर्शन करने का, अपनी बात को रखने का। और चूंकि हम इस समय शासन में है, हमारा दायित्व है उनकी समस्याओं का समझते हुए प्राथमिकता के आधार पर उसका समाधान करें। और निश्चित माने मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार, उनका विधायक
उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है और हम शीघ्र अतिशीघ्र समस्या का समाधान करा देंगे, क्योंकि प्रस्ताव है अपने अंतिम चरण में। नहीं, अंतिम देखिए, आपने बताया, बिल्कुल सही चीज आपने बता दी कि भाई प्रस्ताव अंतिम चरण में है और जल्दी ही वहां पर काम शुरू हो जाएगा और आपकी भी कोशिश लगातार है। लेकिन सर, मेयर उनको भरमा रहे हैं ना कि सब चीज पास हो चुका है, आप जाइए, अब कल ही बन जाएगी रोड, परसों ही बन जाएगी रोड, बनना शुरू हो जाएगा। तो ये भ्रम की स्थिति मेयर क्यों पैदा कर रहे हैं? बीजेपी के मेयर हैं। अब एक ऐसे पद पर आसीन होकर अगर इस तरह की भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे तो लोग तो फिर सोचेंगे कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। बात तो यहाँ पर ही आ जाएगी तब शिव जी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि जनता का विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है, पुष्कर सिंघानी जी पर है, हम सब लोगों पर है। और कहीं अगर कोई संवाद का विषय है तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास करूंगा कि उसकी ठीक जानकारी वहां तक पहुंच के उन लोगों को विश्वास में लेके नगर निगम है, हमारी सरकार है, हम सब मिलके इस समस्या का समाधान करेंगे। तब तक फौरी तौर के लिए कुछ ऐसा कर दीजिए ताकि उन लोग की जो जीविका है वो चल पाए, क्योंकि दुकानें हैं छोटी, आपको भी मालूम है, आपसे कुछ छिपा नहीं है, मलिन बस्ती है वहां पर, छोटी छोटी दुकानें हैं लोगों की, पानी भरा हुआ है, लोग उनके दरवाजे आ नहीं रहे हैं, दुकानों पर चढ़ना नहीं चाहते, भाई पानी है, कौन किसी के दरवाजे पर चढ़ेगा? तो कुछ ऐसी राहत, फौरी राहत के तौर पर हो जाए कि चलो ठीक है भैया, 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद बनेगी सड़क, तब तक हम ये करवा दे रहे हैं आपके लिए, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। लेकिन 5 महीने बाद अगर आप जो समय दे रहे हैं शिव अरोड़ा जी, आपको वहां के लोगों ने चुना है, तो उस समय पर वो सड़क बनना फिर चालू हो जाए। 1-2 दिन आगे पीछे होता रहता है, लेकिन जो मेयर है वो कम से कम झूठ ना बोले, उनको भी समझाइए और एक बार इन लोगों से मिल लेंगे तो शायद इन लोग की जो दिक्कत है, जो समस्या, उन्हें लगे कि अब मेरा विधायक हमारे बीच में आया है और शायद तब आपकी बात वो ज्यादा समझे। निश्चित माने कि राजनीति में जो प्रामाणिकता है वो सबसे बड़ी बात है। अगर कोई जनप्रतिनिधि कह रहा तो जनप्रतिनिधि कहना ऐसा होना चाहिए कि उसके अनुसार फिर काम भी हो जाए। और ये निश्चित रूप से कहो कि विश्वास सबसे बड़ी चीज है जनता का। तो जनता का विश्वास बने रहने के लिए अगर मैं कोई आश्वासन दे रहा हूँ, अपना प्रयास कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से फिर वो बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए और उसके अनुसार उसका काम भी होना चाहिए। तो एक तो आपके माध्यम से मैं आश्वस्त करता हूँ कि हम उनका काम कर रहे हैं, इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही आपके माध्यम से जो मुझे लग रहा है कि जो संवाद का विषय, उससे हम कहीं ना कहीं संवादहीनता जो हुई है उसे भी दूर करने का प्रयास करें, उनसे बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद शिव अरोड़ा जी, और हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और हमारी बातों को मानने के लिए। शिव, हमारे दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। दीपक, सबसे बड़ी चीज ये है, अभी शिव अरोड़ा जुड़े हुए थे, उन्होंने बोला कि अगर संवाद की कमी है तो हम संवाद करेंगे और भाई राज्य सरकार इसमें पैसा देती है, उसके लिए हम प्रस्ताव लेकर गए हैं। 3 प्रस्ताव उन्होंने रखे, स्टेडियम और स्कूल और सड़क को लेकर, 2 किलोमीटर सड़क को लेकर, और वो जल्दी ही तय हो जाएगा, वो आखिरी स्टेज में, वो जल्दी बनना शुरू हो जाएगा। दीपक, दूसरी चीज उन्होंने कहा कि हम उन लोगों से मिलेंगे भी। दीपक जी सुन रहा हूँ, मनीष जी बताइए। दीपक, अभी आपने शिव अरोड़ा को सुना, बीजेपी विधायक, उन्होंने कहा कि हम 3 काम ट्रांजिट वालों के लिए लेकर आ रहे हैं। वहां पर जो है स्कूल और सड़क और स्टेडियम को लेकर उन्होंने बात कही थी। उन्होंने कहा कि हम जल्दी, आपको देखिए मनीष जी स्पष्ट पहले ही कर दिया कि बीजेपी के जो ये विधायक बने हैं शिव अरोड़ा, ये जितनी इनकी कैपेसिटी है उससे अधिक कार्य कर रहे हैं और कर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस सड़क को लेकर रहस्य का विषय है, ये मेरी समझ नहीं आया आखिरकार ये क्या है, आज तक समझ नहीं आया। क्योंकि मैं भी इस सड़क से बहुत निकलता हूं, क्योंकि आना जाना पड़ता है इस रोड से, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि 15 वर्ष बीत जाने के बाद, 3 सरकारें बदल जाने के बावजूद भी सड़क नहीं बन रही। फिलहाल दीपक, फिलहाल विधायक ने आश्वस्त किया है, कहा है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा, आखिरी बस स्टेज पर है काम और वो भी खत्म हो जाएगा, जल्दी शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज ये, यहाँ के लोगों से अगर जो संवादहीनता हुई है उस संवादहीनता को भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और खास हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार। पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान